अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, मग़फ़िरत की दुआ का मतलब यानी ये अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे, तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके माल में बरकत ही बरकत अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। आज हम रोजी की तलाश में हैं और रोजी हमारे घर पर है, बुढ़िया बुढ़वा हमारे घर पर है बेटा। मेरे दोस्तों, ये ऐसी नहूसत है माँ बाप की नाफरमानी, ये खुदा की कसम, आप पूरी रात इबादत करो और बाप रूठा हुआ है, वल्लाही लजीम आपकी इबादत कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये लोग कुंजी है रे, जन्नत की कुंजी है ये लोग। हाँ, बगैर इनकी रजा के अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत नहीं दे सकता। ये मेरे दोस्तों, हम लोगों के माँ बाप तो इंतकाल कर चुके हैं, काश वो लोग जिंदा रहते तो सर पे बिठा के रखते हम लोग, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि आपके माँ बाप जिंदा हैं। आप उन्हें मनाइए, खुदा की कसम रब मान जाएगा। क्या बात। माँ बाप को मना करके तो देखो, आज की रात मग़फ़िरत की रात है। अल्लाह तबारक व तआला तलाश कर रहा है कि कौन बंदा मेरी बारगाह में आके झुक जाए। सुभान अल्लाह। तो वो हदीस पूरी नहीं हुई अभी बुखारी शरीफ की कि अल्लाह ताला उसके माल में बरकतें अता करता है। किसके लिए? जो बंदा अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ माल ही नहीं बल्कि उस बंदे की उम्र भी बढ़ा दी जाती है। तो बताओ, माल भी बढ़ रहा है, उम्र भी बढ़ रही है। आप क्या करना है आपको इस रात में? जिस तरह से अपने लिए आप दुआ करें, तो हाथ को उठा दें अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार आलम हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दें। और आप नमाजें पढ़ते हैं ना आकर के, माँ बाप के मकाम को बता रहा हूं मेरे दोस्तों, इज्जत करो उनकी। आप खुश नसीब हो कि आपके माँ बाप जिंदा हैं। इज्जत करो, अदब करो। आप फजर की नमाज पढ़ के घर गए और माँ से सलाम किया, अब्बा से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या वालिदा मोहतरमा, या अब्बा जान, आपने सलाम किया और उन्होंने मुस्कुरा करके आपके सलाम का जवाब दे दिया, तो मैं दावे के साथ करता हूं कि आपकी फजर की नमाज कबूल कर ली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और अगर वो नाराज हैं, आपके सलाम का जवाब न दे करके अपने मुंह को फेर लिया, तो परवरदिगार आलम उस नमाज को ठुकरा देगा, आपकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। ये माँ बाप है मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान बच्चों और बच्चियों, माँ बाप की कद्र करो। ये माँ बाप ऐसी नेमत है। अब देखिए ना, दुनिया में लोग मोहब्बत कर रहे हैं ना, आजकल तो मोहब्बत का एकदम तूफान आया हुआ। आई लव मोहब्बत, आई लव यू, ऐसे बोलते हैं। अरे सब ढकोसला है, सब बकवास है। मोहब्बत करने वाला जरा कह दो अपनी उंगली काट के दे दो, अभी भाग जाएगा, पता चल जाएगा कि कितनी मोहब्बत। और खुदा की कसम, हदीस के मुताबिक मोहब्बत तो आपकी माँ करती है, जैसा कि मेरे आका फरमाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कि ये जो आई लव यू वाली मोहब्बत है ना, ये मकसद के लिए है, मतलब के लिए, हक है हज़रत, हक है, क्या मकसद के लिए है। जब वो मकसद खत्म हो जाएगा ना, तो सारी मोहब्बत, सारा मोहब्बत का नशा उतर जाएगा। ये धोखा है सरासर। लेकिन हदीस में फरमाया गया है कि माँ बाप की मोहब्बत किसी मकसद के लिए नहीं होती। हक है। माँ जो मोहब्बत करती है, मेरी बेटियों सुनो, माँ की मोहब्बत ये किसी मकसद की मोहब्बत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बेटी हमको कमा के खिलाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन माँ
का दिल जो है एक अपने बेटी और बेटे के सांस में बसती है। ये मोहब्बत माँ बाप की होती है। आप कहते हैं ना मोहब्बत करते हैं, फलाने हमसे मोहब्बत करते हैं, ये उनसे मोहब्बत करते हैं, ये सब ठकोसला बकवास है मेरे दोस्त। कोई मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ धोखा है। मोहब्बत तो उसे कहते हैं कि जो इमाम हुसैन ने करबला में जान दे करके हमसे मोहब्बत किया। आप उंगली कटवा लो किसी से मोहब्बत करने वाले से कि जरा सा एक कानी उंगली काट के हमें दे दो, वो भाग जाएगा, पता चल जाएगा कितनी मोहब्बत करता है। और सुभान अल्लाह, मोहब्बत तो उसे कहते हैं जिसे जाने रहमत बोलते हैं। क्या बात। माँ की मोहब्बत का भी एक हद है। माँ की मोहब्बत तो है लेकिन जाने मोहब्बत नहीं है, जाने रहमत नहीं है। आप इंतकाल कर गए, कब्र में दफना करके आया गया, लेकिन माँ आपके कब्र में नहीं जाएगी। ये मोहब्बत दुनिया ही में खत्म। लेकिन सुभान अल्लाह, मोहब्बत तो इसको कहते हैं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उनको जाने रहमत क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि मेरे आका अपने उम्मती से दुनिया में भी मोहब्बत करते हैं, कब्र में भी मोहब्बत करते हैं, मैदान महशर में भी मोहब्बत करेंगे। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्मे मुस्तफा, मोहब्बते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मुफ्ती तैयब अली रज़वी नक्शबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह लाजवाब। इसलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों और मेरी बेटियों, सुनो, मोहब्बत दो तरह की से होती है, दो तरह से। जो हकीकी मोहब्बत होती है ना, तो उस पर अल्लाह की रहमत होती है, और जो नकली मोहब्बत होती है ना, तो उस पर अल्लाह की रहमत नहीं होती है, उस पर नहूसत होती है। मसलन आपने या हमने या हमारे लड़कों ने, हमारी बेटियों ने जो मोहब्बत किया है किसी से, तो उस मोहब्बत की नहूसत से जानते हो क्या होता है? बाप भी छूट जाता है, माँ भी छूट जाती है, भाई भी अलग हो जाता है, सारे रिश्तेदार अलग हो जाते हैं। रब की तरफ से वो नहूसत आती है कि सारी दुनिया छूट गई, और जो मोहब्बत अल्लाह के लिए की जाती है, उस मोहब्बत में भाई भी होता है, बाप भी होता है, माँ भी होती है, अपना परिवार भी होता है, घर और खानदान भी होता है। हक है। क्या बात, क्या पैगाम है। दुनियादार से मोहब्बत किया आपने, सब के सब छूट गए। बाप भी मुखालिफ बन गया, माँ भी मुखालिफत कर रही है, बहन भी अलग हो गई, भाई भी जुदा हो गया। लेकिन वही मोहब्बत आपने अल्लाह के लिए किसी दीनदार से कर लिया, अल्लाह वाले से कर लिया, तो परवरदिगार आलम उस मोहब्बत के बदले ये इनाम देता है कि माँ की मोहब्बत भी दिल में जागुजा है, बाप की मोहब्बत भी दिल में है, भाई की मोहब्बत भी दिल में है, सारे रिश्तेदारों की मोहब्बत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आज हम दुनियादारों से मोहब्बत करके अपने माँ को अलग कर देते हैं, बाप को अलग कर देते हैं, भाई को जुदा कर देते हैं। मेरे बच्चों, कभी ऐसा काम ना करना, कभी ऐसा काम ना करना। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप जानते होंगे, जानते हैं ना? बलुआ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में आस्थाना है आपका, बड़े पाए के वली है, यानी वलायत के पहाड़ हैं वो। महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। बाद लोगों का कहना है कि जो ख्वाजा की बारगाह में जाएगा वो निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाएगा, और हक है ऐसा, एकदम हक है। एक हमारे क्लास फेलो हैं मौलाना असगर साहब रायबरेली, वो गए रमजान शरीफ में दिल्ली चंदा करने मदरसे का, तो एक चादर खरीदे, और वहीं निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही के बगल में उनके सहन में अमीर खुसरू का मजार था। सुभान अल्लाह।
तो वहाँ लोग कहते हैं कि जो अमीर खुसरू की बात, जो निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाता है वो पहले अमीर खुसरू की बारगाह में जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया के बड़े चहीते थे अमीर खुसरू। वाह हक है। तो मौलाना असगर साहब ने एक चादर खरीदी और कहा कि ये सब गलत है और मैं अमीर खुसरू की बारगाह में नहीं जाऊंगा, पहले निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाके चादर चढ़ाऊंगा और फिर जो है अमीर खुसरू की बारगाह में आऊंगा। ये वो सोच करके एक चादर लिए और चले गए वहां पर बारगाह में। चादर सहन में रखी, टोपी उतारी, बैठ करके वजू करने लगे। वजू करके आए और मज़ार शरीफ पे चादर चढ़ा दिया। हजरत सच्चा वाक़या जी। चादर चढ़ा दिया और चादर चढ़ाने के बाद फातिहा पढ़ रहे हैं। जब फातिहा पढ़ने में उनकी निगाह जब कतबे पर गई जो सिरहाने लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ है हजरत अमीर खुसरू। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। हमने कहा देखिए कमाल इन बुजुर्गों का कि ये तो मान के आए थे कि हम उनके वहां पहले नहीं जाएंगे, और निजामुद्दीन औलिया ने पहले भेजा भी और अपनी चादर भी उन पर चढ़वा दी। सुभान अल्लाह, कि तुम कैसे नहीं जाओगे, भेजेंगे तो हम तुम। वाह मेरे दोस्तों, तो वो निजामुद्दीन औलिया। अब सुनो, जब उनके वलायत की मंजिल में कोई मंजिल रुक जाती थी और वो दुआ करते थे, वो मंजिल पूरी नहीं होती थी। मंजिल समझ रहे हैं? एक वली की मंजिल गुंबद खजरा तक होती है, किसी की मंजिल पूरी दुनिया का मुराकबा होता है, किसी की मंजिल पहले आसमान पर, किसी की दूसरे पर, किसी की तीसरे पर, किसी की चौथे पर, किसी की सातवें पर, किसी की अर्शे आदम पे, और अर्शे आदम हजारों करोड़ों लाखों है। समझ रहे हैं आप? तो ये वली की मंजिल होती है, यानी जिसकी जहां पहुंच है। तो उनके ऊपर पहुंचने में जब रुक जाता था, ऊपर पहुंचना उनका, तो रब की बारगाह में दुआ करते थे, तो दुआ कबूल नहीं होती। तो आप फरमाते हैं कि मैं अम्मा की बारगाह में जाता था। सुभान अल्लाह। अरे अम्मा के नाम पर तो बोल दो ना मर्तबा सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मैं अपनी वालिदा के पास जाता था और पैर दबाने लगता था। वो उठ के बैठ जाती थी, बेटा क्या हुआ, क्यों पैर दबा रहे हो? कहा कि अम्मा हमारी फला मंजिल तय नहीं हो रही है। तो आप फरमाती थी कि तू खुद ही वली है, तू खुद ही पीर है, दुआ कर। तो आप फरमाते हैं मैं उनसे कहता था कि अम्मा हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, आप दुआ कर दीजिए मेरी मंजिल बढ़ जाए, अल्लाह ताला हमारी मंजिल को आगे बढ़ा दे। तो सोचो ये कौन सी मंजिल, दुनियादारी नहीं, ये वलायत की मंजिल। वाह सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मेरी अम्मा उठती, वजू करती और तस्बीह के दाने लेती और 500 बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ती। सुभान अल्लाह। और पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाती। आगे इरशाद फरमाते हैं अभी वो दुआ करती ही रोती, दुआ से हाथ नहीं गिराती, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला हमारी मंजिल को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमारे हुजूर फरमाते हैं कि माँ बाप ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बच्चों के हक में अगर वो दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये हमारे नबी की हदीस पाक है। ये मेरे बुजुर्गों, आप माँ बाप को पाए हुए बहुत खुश नसीब हो कि आपके अब्बा भी हैं, आपके अम्मा भी हैं। आप उनकी नाफरमानी न करो। अगर धूप में खड़ा कर दें तो ये न पूछो कि आपने क्यों धूप में खड़ा किया है, सवाल जवाब ना करो। जरा सा हाथ उठा दो तो कौन अपने अम्मा का हाथ चूम लेगा अभी जा करके, हाथ उठाओ। बस इतने लोगों की अम्मा है, इधर वाले नहीं है क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे अम्मा का हाथ चूमोगे ना, खुदा की कसम जन्नत की चौखट मिल जाएगी, जन्नत की चौखट मिल जाएगी। और अब्बा को छोड़ नहीं देना जी, बिल्कुल। अब्बा के भी हाथ चूमना। जी जी। मेरे बुजुर्गों, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। और जो इनका नाफरमान है ना, इस रात में भी उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। और सिर्फ उसी की नहीं, अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई
पूरे गांव वालों के लिए दुआ किया। जैसे हमारे हजरत बहुत शानदार तकरीर हुई मुफ्ती साहब क़िबला की, सुभान अल्लाह, ऐसी तकरीर की ज़रूरत है इस ज़माने में। बहुत शानदार तकरीर हुई। ये दुआ करेंगे हमारे पूरे गांव वालों के लिए, तो सबके हक में वो दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन जो माँ बाप का फरमान नाफरमान होगा ना, उसको उसको छांट दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, कितनी नहूसत है माँ बाप की नाफरमानी, कितनी नहूसत। तो ये वादा करके जाओ इस महफिल से कि आज से हम माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे। कुरान पाक में है, उनको उफ तक ना कहो। यहाँ तो सऊदी से कमा के आया हमारा बेटा और तुरंत खड़ा हो गया। एक बात अगर बाप बोल रहा है तो 4 बात सुनाएगा। पैसे की गर्मी, अरे ऐसा पैसा कुछ नहीं है। हमारे शरीयत में है कि अगर माँ बाप काफिर हैं तो उनका भी एहतराम और अदब करना वाजिब है। माँ बाप अगर काफिर हैं तो उनका भी अदब और एहतराम करना वाजिब है औलाद के ऊपर। पैसे की गर्मी से एक बात अगर बाप बोलेगा तो 4 बात बेटा सुनाएगा। न करो ऐसा। तुम दौलत लेकर के आए हो, और दौलत क्या है? दुनिया है। और दुनिया किसको कहते हैं? जिस पर अल्लाह का गजब हो, ये दुनिया है। पैसे की गर्मी से अल्लाह की बारगाह में कबूलियत नहीं होती है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में कबूलियत होती है सजदा करने से। अभी हमारे हजरत ने बताया ना कि अल्लाह तबारक व तआला सजदे की तौफीक छीन लेता है। तो सुनो, 2 चीजें और भी हैं उसके साथ में। अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से नाराज होता है ना, तो सबसे पहले तो सजदे की तौफीक छीन लेता है, और दूसरी चीज जो उस पर बंदे पर वारिद होती है वो ये होती है कि उस बंदे की औलाद नाफरमान होती है। ये दूसरी चीज है अल्लाह के नाराज होने का सबब। उस बंदे की औलाद क्या होती है? नाफरमान होती है। अपना मुहासबा आप करिए। और तीसरी चीज जो होती है अल्लाह के नाराज होने की, तीसरी चीज ये होती है कि जो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर हुक्मरान बनाता है, वो जाहिल और नाबलद को बनाता है। आप तीनों चीज मुआवजा कर लीजिए कि आप उसमें है कि नहीं है उस कटघरी। अगर इसमें से कोई भी एक पाई जाए तब भी आप समझ लें कि अल्लाह हमसे नाराज है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के मनाने वाली बात, मनाने वाली रात है, मनाने वाली बात है। आज अल्लाह को मनाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें मस्जिद में दाखिल नहीं होने देता, तौफीक नहीं देता। उसको पसंद नहीं है कि इतने गुनाह के अंबार हैं और ये मेरी मस्जिद में आए। ऐसा नहीं। जुमे के दिन किसी तरह से धक्का प्लेट में दूसरों को देख करके कुछ लोग तो निकल जाते हैं साइकिल में। एक रोज मैं सफर से आ रहा था, अपने गांव के 4-5 लोगों को मैंने देखा कि जो जुमे की नमाज नहीं पढ़ते। कोई साइकिल लेके जा रहा है तो कोई मोटरसाइकिल लेके आ रहा है। तो ये अल्लाह के तौफीक की बात मेरे दोस्तों। और अगर तौफीक मिल गई, जुमे के दिन आप चले भी गए, तो फिर वही होगा, आपके दिल में वो घबराहट होगी कि मस्जिद में दिल नहीं लगेगा। और वही होता है, 2 रकात पढ़ करके आप भागते हैं, कितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए। बोलो होता कि नहीं होता? वैसा होता कि नहीं होता? दिल नहीं लगता है। ये अल्लाह की तौफीक है। वो तौफीक छीन लेता है, आपके दिल में घबराहट होने लगती है और आपका दिल नहीं लगता। 2 रकात पढ़ के सुन्नत छोड़ के आप निकल जाते हैं, जबकि सुन्नत छोड़ने वाला कभी भी किसी तरह से अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। फर्ज अगर छोड़ दिया तो कबूल कर लिया जाएगा, और अगर सुन्नत छोड़ दिया ना तो मरदूद कर दिया जाएगा रब की बारगाह। क्योंकि फर्ज अगर छोड़ दिया, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लिया, तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। और सुन्नत छोड़ दिया, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहो, मेरा रब कभी माफ करने वाला नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, महबूब की सुन्नत न छोड़ा करो। महबूब तो महबूब है ना, उनकी सुन्नत छोड़ करके बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। पकड़ करके तो देखो,
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वजू में नमाज के लिए जब वजू करो तो मिसवाक कर लिया करो। मिसवाक मेरी प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। वजू के लिए दातुअन करना क्या है? आका की प्यारी सुन्नत है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो वजू मिसवाक से किया गया है और उस वजू से नमाज पढ़ी गई तो सिर्फ एक नमाज का नहीं बल्कि 27 नमाज का सवाब अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने जोहर की नमाज पढ़ी, वजू कर लिया, मिसवाक के साथ वजू किया। क्या किया? मिसवाक के साथ। तो आपने 27 जोहर पढ़ने का सवाब आपको मिला, आपके नामाए अमाल में लिखा गया। एक जोहर नहीं बल्कि 27 जोहर। इसको कहते हैं सुन्नत। इसको क्या कहते हैं? सुन्नत। फायदा ही फायदा है। आप वजू करने बैठे, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े और वजू कर लिया तो आपका वजू हो जाएगा। आपका वजू हो जाएगा। बोलो ना भाई, आपका वजू हो जाएगा। आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुछ भी करें, वजू आपका हो गया। लेकिन सुन्नत का फायदा मैं बता रहा हूं। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो हमारे इमाम, सुन्नियों के इमाम फतावा रज़विया जिल्दे 2 में इरशाद फरमाते हैं कि जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू किया उसके गुनाह सगीरा भी माफ कर दिए गए और गुनाह कबीरा भी माफ कर दिए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत छोड़ दिया अगर आपने, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो आपके न गुनाह सगीरा माफ हुए और न गुनाह कबीरा माफ हुए। और वही वजू बिस्मिल्लाह से शुरू किया आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, उसके बाद वजू किया तो आपके गुनाह सगीरा भी माफ हो गए और गुनाह कबीरा भी माफ हो गए। आगे फरमाते हैं कि जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, वजू की नीयत कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र को भी बढ़ाता है। सुभान अल्लाह। उसकी उम्र को भी बढ़ाता है। तो ये सुन्नत के फवायद हैं मेरे दोस्तों। अब इतने ही पर अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं तो गांव का आदमी हूं, हमेशा आप सुनते रहते हैं। आप सुनना तो उन्हीं को था जो हमारे मेहमान आए हुए थे। बहुत शानदार तकरीर हुई, बहुत जानदार तकरीर हुई। तो हमारे लायक, हमारी चाहत के मुताबिक जो है बयान हुआ। मैं ऐसे ही बयान को पसंद करता हूं जिसमें लोगों की इस्लाह है। ए मेरे भाई, ये उलमा जो होते हैं ना, ये डॉक्टर होते हैं। और डॉक्टर का काम क्या होता है? और सब जो है वो डॉक्टर होते हैं ना जो ऑपरेशन करते हैं। ये उलमा जो इस तरह का खिताब करते हैं ना, वो उसको कौन सा डॉक्टर बोलते हैं जो ऑपरेशन करता है? सर्जन। ये सर्जन लोग होते हैं, आपके गुनाहों का ऑपरेशन करते हैं। गुस्सा ना होइएगा, आप लोग भी डॉक्टर हैं, ये लोग भी डॉक्टर हैं। हाँ, लेकिन ये लोग खाली टॉनिक देते हैं, रूह को ताजगी होती है। है ना? हाँ, ये लोग भी डॉक्टर हैं, टॉनिक देते हैं। ये टॉनिक वाले डॉक्टर हैं, खाली टॉनिक ताकत की चीज लिखते हैं, रूह को ताजगी होती है। नाज शरीफ पढ़ते हैं, अशआर पढ़ते हैं। लेकिन उलमा जो होते हैं आपके गुनाहों का मरहम पट्टी काट पीट के निकाल करके, तो ये लोग डॉक्टर होते हैं। इनके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला, इन्हीं के दम से हम जिंदा हैं मेरे भाई। ईमान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। ये लोग जब दुनिया से उठा लिए जाएंगे ना तो क़यामत आ जाएगी। आप जो इस वक्त जो हमारे बच्चों का रुझान है ना, आलिमों से बहुत दूर, उलमा से नफरत, ऐसा न करें आप लोग। उनकी बरकत से देखो, हकीकत में जो हमारा काम करते हैं ये उलमाए कराम ही करते हैं। अभी हम में से किसी का इंतकाल हो जाए, हमारा जनाजा जाएगा वहां मुर्दा घाट, कब्रिस्तान में जाएगा। अब बताइए, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? आपका बेटा पढ़ाएगा कि आपके अब्बा पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा? उसको तो दुआ ही नहीं याद है, क्या पढ़ाएगा? बोलिए। तो पार घाट लगाने वाले यही लोग, निकाह हमारा यही पढ़ाते हैं। पूरी जिंदगी हम लोग हरामकारी करते, अगर ये लोग न होते, समझ। और वहां भी अब क्या, अब देखिए सऊदी से आता है बच्चा भाग करके, बाप का इंतकाल हो गया, बंबई से आता है, दिल्ली से आता है, लेकिन वहां जब नियत की गई इमाम साहब अल्लाहु अकबर, अब बात के चुपचाप खड़ा है, चुप एकदम, उसको याद है नहीं क्या पढ़ना है।
सना किसी तरह खींच खाच पढ़ लिया, अब दरूद इब्राहिम ही सही तरीके से मालूम है, अब उसको पढ़ना है कैसे पढ़े। और जो असली चीज है माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत जिस दुआ में है वो तो याद ही नहीं है, शायद ही हमारे किसी बच्चे को याद है। तो यही लोग तारने वाले हैं हमारे माँ बाप को, यही लोग जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं। ये उलमाए किराम, आप इनके लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला की हर मखलूक इनके लिए दुआ करती है। और यहाँ तक कि बीलों में चींटियां, पानी में मछलियां, हदीस शरीफ में है कि इन उलमा के लिए दुआ करती हैं, क्योंकि ये हमें जिंदगी के जीने, मरने, उठने बैठने का सलीका और तरीका इस्लामी लिहाज से सिखाते हैं। मेरे दोस्तों, आप उनसे नफरत न करें, बल्कि उनकी बारगाह में आके बैठें, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें अपनी जिंदगी को। बस आखिरी बात, ये रात भर जो जगह है, अगर किसी की फजर की नमाज छूट गई ना तो ये जगना रात भर का सब बर्बाद है, कोई फायदा नहीं देगा। ये मिलाद में बैठना, करना, कराना सब क्या है, मट्टी में मिल गया। आज फजर की नमाज सब लोग पढ़ ले, सब लोग, बाद में चाहे पढ़ना नहीं पढ़ना यार, आज का तहैया करो, आज हाथ उठा लो। इंशाअल्लाह इस रात के सदक़े में आज फजर की नमाज मेरी माँ और बहनें भी उठाएं। अरे यार बीच वाले नहीं पढ़ोगे का बाबू, उठाओ, सब लोग उठाओ, सुभान अल्लाह। आज तो तहैया कर लो, हो सकता है कि इसी तहैया करने के बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें नमाजी बना दे। हो सकता है आज फजर की नमाज पढ़ने का इरादा मैंने किया, ये अल्लाह मैं फजर की नमाज पढ़ लूं इस रात में, तो अल्लाह तबारक व तआला इस रात के इस वक्त के सदक़े में हमेशा के लिए हमें नमाज़ी बना दे। मेरे दोस्तों,